So hello friends, welcome back again with a fresh new video. What happens to your height growth when you do stretching during puberty period? जब आप puberty period में रहते हैं एंड अगर उस टाइम आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हो फिर तुम्हारा हाइट ग्रोथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब भी हाइट ग्रोथ का बात आता है दो चीज आपको हमेशा बोला जाता है कि स्ट्रेचिंग करो एंड हैंगिंग करो। ये दो चीज ऐसा है जो तुम्हारा हाइट ग्रोथ कर देगा। एंड अगर तुम अपना प्यूबर्टी पीरियड में हो एंड अगर तुम इस टाइम स्ट्रेचिंग करते हो फिर तुम्हारा हाइट पर क्या फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर तुम इस चैनल में न्यू हो तो कहना चाहता हूं ये चैनल स्पेशली हाइट ग्रोथ के लिए है। अगर हाइट ग्रोथ करना है चैनल को विजिट करो, सारा वीडियोस को देखो, बहुत फायदा होगा। हजारों बच्चों ने मेरे चैनल को विजिट करके अपना हाइट ग्रोथ किया है। वीडियोस को देखना जरूरी है एंड आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर आप सपोर्ट करते हो तो मुझे मजा आएगा आपके लिए अच्छा वीडियोस लाने में। मैं और ज्यादा डीप रिसर्च वर्क करूंगा ताकि आपके लिए बेस्ट वीडियो लाया जाए। साथ ही साथ जिनका भी हाइट नहीं बढ़ रहा है मैं उनके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं एंड दिस इज नॉट एट ऑल फ्री ट्रेनिंग, दिस इज पेड ट्रेनिंग। बट ट्रेनिंग का चार्जेस बहुत ही कम है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ा फायदा कि आप मेरा गाइडेंस के अंदर रहेंगे, आपको ट्रेनिंग प्लान दिया जाएगा जिसको आपको फॉलो करना होता है। उसके लिए आप मेरा मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, उसके लिए डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान टोटली अलग होता है। एंड अगर आप रॉन्ग करेंगे, ठीक है, रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे, आपका ग्रोथ कभी भी नहीं होगा। सो अगर ट्रेनिंग लेना है तो मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, हैंगिंग एक्सरसाइज, ये सब क्या है? ये एक्सरसाइज है एंड एक्सरसाइज करना हमेशा हमारा बॉडी के लिए अच्छा ही होता है। आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा, आपका बॉडी में कुछ ना कुछ अच्छा चीज होगा जो आपको फायदा पहुंचाता है। सो अगर प्यूबर्टी पीरियड के दौरान आप स्ट्रेचिंग करते हो, कितना स्ट्रेचिंग करना जरूरी वो भी मैं आपको बताऊंगा, कब करना जरूरी वो भी मैं आपको बताऊंगा, कब स्ट्रेचिंग करने से आपको मैक्सिमम फायदा मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना वरना यार लॉस तुम्हारा ही होगा। सो स्ट्रेचिंग क्या क्या होता है, क्या क्या स्ट्रेचिंग करते हैं? जैसे कि हम लोग शोल्डर स्ट्रेच करते हैं, इस तरीके से शोल्डर स्ट्रेच, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शोल्डर स्ट्रेचिंग करते हैं। तो ये सब शोल्डर स्ट्रेचिंग के अंदर आता है। उसके बाद क्या आता है? नेक स्ट्रेचिंग, नेक इसका स्ट्रेचिंग। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। उसके बाद आता है बैक स्ट्रेचिंग, फिर आपका लेग स्ट्रेचिंग। लेग्स में क्या क्या आता है? नी आता है, हैमस्ट्रिंग आता है, आपका क्वाड्स आता है, काफ मसल का स्ट्रेचिंग होता है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग मसल ग्रुप का अलग अलग स्ट्रेचिंग करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था शोल्डर स्ट्रेच, तो यहाँ पे क्या क्या रहता है? यहाँ पे है आपका मसल्स, शोल्डर मसल्स। तो शोल्डर का मसल्स है, लिगामेंट है, टेंडन है, इन चीजों को स्ट्रेच करते हैं। एंड इनको स्ट्रेच करने से क्या होता है? इनका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। अगर आपका मसल्स टाइट है, आपका टेंडन्स टाइट है, लिगामेंट टाइट है, तो इनको फ्री करने के लिए, फ्लेक्सिबल करने के लिए स्ट्रेचिंग किया जाता है। उसी तरीके से अगर आप चेस्ट का स्ट्रेचिंग करते हो, बैक का करते हो, तो वहां का मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स स्ट्रेच होता है, ठीक है, एंड वो फ्लेक्सिबल होता है। जितना ज्यादा आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होगा आप उतना इंजरी से बचे रहेंगे। एंड अगर आप इंजर्ड हो जाएंगे तो आपका ग्रोथ कहां से होगा? मतलब क्या, जब भी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं आप स्पेशली अपना मसल्स के लिए स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, मसल्स के लिए स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट है, बैक में कर रहे हैं, बैक में मसल्स प्रेजेंट है, टेंडन्स प्रेजेंट है, लिगामेंट्स प्रेजेंट है, आप उनको स्ट्रेच कर रहे हैं। जैसे कि आपका स्पाइन का ज्वाइंट है, वहां पे लिगामेंट है, टेंडन है, ठीक है, मसल्स है, आप इनको स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि आपका पोस्चर अच्छा रहे, आपका बैक में पेन ना हो, आपका बैक का फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा रहे, ठीक है, आपका बॉडी की रिकवरी अच्छा रहे। इसीलिए हम लोग बैक का स्ट्रेचिंग करते हैं, लेग्स का स्ट्रेचिंग करते हैं, नी का करते हैं, शोल्डर करते हैं, चेस्ट का करते हैं। तो हर एक मसल ग्रुप के लिए हम लोग अलग अलग स्ट्रेचिंग करते हैं। एंड हाइट ग्रोथ के लिए हम लोग फिर स्ट्रेचिंग क्यों करते हैं? यही तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हाइट ग्रोथ के लिए आप लोग स्पेशली स्ट्रेचिंग को क्यों टारगेट करते हैं। और भी तो एक्सरसाइजेस है। स्ट्रेचिंग इज वन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग is other form of exercise, running is another form of exercise, but
हाइट ग्रोथ के दौरान क्या होता है, हमारा बोन्स का लेंथ बढ़ता है। जैसे कि आपका पैर का हड्डी है, इनका लेंथ बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है। स्ट्रेचिंग करने से हड्डियों का लंबाई कैसे बढ़ सकता है, आप ये चीज समझो। स्ट्रेचिंग करने से हड्डियों का लंबाई कैसे बढ़ सकता है। हड्डियों का लंबाई बढ़ाने के लिए आपको चाहिए होगा ज्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, ये सब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को ये बूस्ट करता है। लेकिन कौन एक्सरसाइज कितना ज्यादा बूस्ट करता है ये भी मैटर करता है। हाँ, थोड़ा बहुत बूस्ट होगा, आप चाहे वॉकिंग भी कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप स्किपिंग कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड आपको यह भी जानना चाहिए कि आपका जो वर्कआउट रूटीन होता है, एक्सरसाइज रूटीन, उसमें आपका वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज होना चाहिए। जैसे कि मेरा वर्कआउट रूटीन है, उसमें स्ट्रेचिंग रहता है, वेट ट्रेनिंग ज्यादा रहता है, कार्डियो रहता है 5 से 10 मिनट, डेली मैं 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करता हूं, तो ये सब मैं जरूर करता हूं। एंड कार्डियो के लिए मैं क्या क्या करता हूं, कभी वॉकिंग करता हूं, कभी अपना फेवरेट स्पोर्ट्स खेलता हूं, कभी साइकिलिंग करता हूं, कभी स्विमिंग करता हूं। तो अलग अलग दिन मैं अलग अलग चीज करता हूं, ये आप भी कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग मेरा मस्ट है, डेली 1 घंटा मुझे करना ही है। एंड कभी कभार मैं सोने से पहले स्ट्रेचिंग करता हूं। सो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपका हाइट ग्रोथ के लिए। तो हम लोग हाइट बढ़ाने के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग करने से आपका एजीएच बूस्ट होगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल वेट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग जितना एजीएच किसी एक्सरसाइज से बूस्ट नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका HIIT ट्रेनिंग, एंड उसके बाद आता है आपका स्प्रिंटिंग, उसके बाद आपका आता है रनिंग वगैरह, एंड उसके बाद आता है आपका स्ट्रेचिंग। सो आपको किस एक्सरसाइज पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, वेट ट्रेनिंग, फिर HIIT, फिर आपका स्प्रिंटिंग, फिर रनिंग, वॉकिंग, स्किपिंग, फिर आपका स्ट्रेचिंग, इन चीजों को करो। तो स्ट्रेचिंग करने से क्या होगा, आप इंजरी फ्री रहेंगे। तो हाइट बढ़ाने के लिए जब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, आपका मसल्स टाइट हो सकता है। एंड इंजरी फ्री रहने के लिए आपको वर्कआउट करने से पहले 10 मिनट स्ट्रेचिंग करना है, एंड वर्कआउट करने के बाद आपको 10 मिनट स्ट्रेचिंग करना है, जो आपको फायदा पहुंचाएगा हाइट बढ़ाने में। यह है असली तरीका स्ट्रेचिंग करने का। एंड सोने से पहले 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग करना, इससे क्या होगा, तुम्हारा मसल्स फ्लेक्सिबल रहेगा, लिगामेंट्स अच्छा रहेगा, ग्रोथ पीरियड सही रहेगा, एंड तुम्हारा ग्रोथ अच्छा होगा। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रेचिंग कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस करो। 90% इज न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन सही नहीं होगा तो आपका एजीएच भी बूस्ट नहीं होगा, एक्सरसाइज जो कर रहे हो वो भी काम नहीं करेगा, आपका स्लीप में रिकवरी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो न्यूट्रिशन अपना बॉडी को देना पड़ेगा, तभी जाके आपका ग्रोथ होगा। हड्डियों का ग्रोथ के लिए आपको एजीएच चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक है, तो कोई भी न्यूट्रिएंट का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा ग्रोथ अच्छा होगा। सो मैं कहूंगा कि आप अपने प्यूबर्टी पीरियड का मैक्सिमम फायदा उठाएं। इस दौरान आपका बॉडी नॉर्मली बहुत ज्यादा एजीएच रिलीज करता है। उसको बूस्ट करने के लिए आप क्या करें, आप स्ट्रेचिंग करिए, वेट ट्रेनिंग करिए, कार्डियो का एक्सरसाइज करिए, इन चीजों को करो रेगुलर बेसिस पे, एंड अच्छा डाइट लो। फिर तुम अपना प्यूबर्टी पीरियड में अपना जेनेटिक पोटेंशियल हाइट को अचीव कर लोगे। उसके बाद में रोना नहीं पड़ेगा कि मेरा हाइट बढ़ा नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा। ठीक है, सो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करना चाहता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू।